Let us discuss a problem of Urdu book, problem number 1.324. It is a problem of fluid mechanics and it is based on application of Bernoulli equation as well as concept of circular motion. इस प्रॉब्लम में दिया है the problem is says that there is a horizontally oriented pipe of length L, right? It contains an ideal fluid. इसके अंदर आइडियल फ्लूइड भरा हुआ है और पाइप लेफ्ट हैंड, लेट अस से लेफ्ट हैंड के अबाउट एंगुलर स्पीड ओमेगा से घुमाई जा रही है. द पाइप इज रोटेटिंग about the left end and this end is open also to air, right? And it is seen that there is a small hole at the other end. A liquid comes out from this hole. Question is that what will be its velocity as a function of h. H is the remaining length of liquid in this tube or pipe, you can say. Find the velocity of fluid related to the tube as function of column h, column height h. इसी को column height h कहा है. The length है, not as height, but somehow it is interpreted as a height. इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इसको यहाँ मैं डिस्कस करता हूँ. इस तरफ इस ट्यूब में लिक्विड की दो तरह की वेलोसिटी होगी. एक तो ड्यू टू रोटेशन अलॉन्ग विद द पाइप, वो एज ए रिजिड बॉडी रोटेट करेगा क्योंकि इस वेलोसिटी की वजह से कोई फ्लो नहीं है. लेकिन जो पाइप से निकलेगा दैट इज लीडिंग टू फ्लो इन द लिक्विड रिलेटिव टू पाइप या रिलेटिव टू ट्यूब. तो इस पाइप में इस क्रॉस सेक्शन के पास, इसको मैंने यहाँ पर एनलार्ज करके दिखाया है, जिस होल के अंदर और होल के जस्ट बाहर पॉइंट 1 और पॉइंट 2 इमेजिन करते हैं. पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में वी कैन अप्लाई बर्नौली इक्वेशन और ये रियलाइज करते हुए दोनों पॉइंट की हाइट सेम है और पॉइंट 2 पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक है बिकॉज इट इज ओपन टू एयर, राइट. तो अगर हमें प्रेशर एट 1 पता लग जाए तो हम लोग शायद यही वेलोसिटी निकाल सकते हैं बर्नौली इक्वेशन से. हाँ, एक एजम्पशन यहाँ और किया जाएगा कि होल के अंदर जो लिक्विड है इसकी वेलोसिटी जो फ्लो की वजह से है, ड्यू टू दिस फ्लो रिलेटिव टू पाइप या रिलेटिव टू ट्यूब इज negligible because this outside the hole there is velocity, but inside the hole this velocity will be negligible because if we apply continuity equation that we must be remembering that V1 A1 equal to V2 A2. Here cross-section area is large as compared to cross-section area just outside the hole, because there it is the whole area which is very small, and inside this hole there is whole tube area, total tube area, which is very large in comparison this. So here velocity will be negligible. Which velocity? Read this velocity of flow. Rotation velocity is different, flow velocity is different. We have to find the flow velocity, that is the velocity related to pipe or tube. Now to find pressure here, just inside this hole I have considered a free body diagram of this remaining liquid mass. It has length h, let us say its cross section is S, and in the left of this cross section we have a force due to atmospheric pressure P naught S. Why atmospheric pressure? Because this part is open to atmosphere. And if we consider the right cross section just inside the hole,
इनसाइड द ट्यूब आई विल से, होल के जस्ट पास में, तो वहाँ प्रेशर P1 है, दैट इज़ अननोन बेसिकली, उसी को हमें निकालना। अगर ये P1 निकल आएगा तो हम फिर 1 और 2 के बीच बर्नौली इक्वेशन लगा के ये वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो यहाँ होल के अंदर यानी ट्यूब के अंदर होल के बिल्कुल पास प्रेशर अगर P1 है, जो उसकी वॉल लगा रही होगी, ट्यूब की वॉल है यहाँ वर्टिकल, वो लगा रही होगी प्रेशर, दैट प्रेशर इनटू एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन। वैसे तो उस एरिया में थोड़े से पार्ट में हम यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, बट दैट होल एरिया इज़ वेरी स्मॉल, उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए इस इंटायर एरिया पे प्रेशर हमने P1 ले लिया। तो इधर से जो फोर्स है और इधर से जो फोर्स है, यही इस फ्लूइड मास पर नेट एक्सटर्नल फोर्स देंगे, और इनका जो रिजल्टेंट है दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलेरेशन इन दिस फ्लूइड मास। इस फ्लूइड मास में एक्सेलेरेशन है ड्यू टू रोटेशन, और जितनी बड़ी बॉडीज़ होती हैं उसमें नेट फोर्स कहीं भी लगे उसका रिजल्टेंट होता है एक्सटर्नल फोर्स का टोटल मास इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ cm। तो पहले हमें इस लिक्विड मास का cm रियलाइज़ करना होगा किस एक्सेलेरेशन से घूम रहा है। तो यहाँ सारे पॉइंट सर्किल में घूम रहे हैं, तो cm भी सर्किल में घूम रहा है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दिया गया है। तो cm की दूरी इस लिक्विड मास की एक्सिस से क्या है वो ये रियलाइज़ कर सकते हैं। cm होगा इसके मिडिल पर, यानी यहाँ से h/2 पर, और ये टोटल लेंथ है l, ये गिवन है, h भी गिवन है। तो cm की रेडियल डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगी l माइनस h/2, l माइनस h/2, राइट। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ cm, हियर आई हैव रिटन l माइनस h/2। और इस पर नेट फोर्स फिर अंदर की तरफ टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा P1s माइनस P0s। तो यहाँ मैंने इक्वेशन बनाई है, P1s माइनस P0s नेट फोर्स हो गया टुवर्ड्स सेंटर इस लिक्विड मास पर। टुवर्ड्स सेंटर मीन्स इस एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ, क्योंकि इसका सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन होगा cm का, तो इसी तरफ नेट फोर्स अवेलेबल होना चाहिए, वो यहाँ से आएगा P0s माइनस P0, P1s माइनस P0s। इसे इसका मास इंटू ओमेगा स्क्वायर आर ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वेट कर दें। आर ऑफ cm हमें पता है हाउ मच, l माइनस h/2। यहाँ से s, अच्छा मास लिखने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मास में क्रॉस सेक्शन आएगा इंटू ये लेंथ s h इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम है इसका h इंटू एस इंटू डेंसिटी, मास हो गया ओमेगा स्क्वायर इंटू आर cm। s कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ से, तो P1 माइनस P0 की हमें वैल्यू आ गई। RCM यहाँ से प्लेस कर देंगे ये वैल्यू, तो ये P1 माइनस P0 आ जाएगा। और यहाँ P1 में फिर से रियलाइज़ करा देता हूँ, P1 है इस पाइप के जस्ट अंदर, यानी होल के पास, बस पाइप के अंदर लिक्विड पर जो प्रेशर आ रहा है इधर से, राइट। तो P1 माइनस P0 आने के बाद अब लेट अस अप्लाई द बर्नौली इक्वेशन बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2। तो बर्नौली इक्वेशन में 3 टर्म होते हैं, P प्रेशर प्लस ρv स्क्वायर बाई 2 प्लस ρgh। यही तीनों टर्म उन पॉइंट्स पर सेम होने चाहिए, इनका सम, जिनके बीच बर्नौली इक्वेशन लगाई जाएगी। तो होल के जस्ट बाहर और होल के जस्ट अंदर मैंने पॉइंट 1 और 2 लिया है, तो यही एक्सप्रेशन 1 पर निकालेंगे जस्ट अंदर, और यही एक्सप्रेशन जस्ट बाहर यानी पॉइंट 2 निकालेंगे। तो इसमें जस्ट अंदर जो प्रेशर है वो हमारा क्वेश्चन मार्क है, दैट इज़ बेसिकली P1, जो हमने बाद में निकाल लिया है। अंदर की वेलोसिटी v स्क्वायर जो है वो नेग्लिजिबल होगी, क्योंकि यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, और h चूँकि दोनों पॉइंट एक ही हाइट पर, इसलिए h मानने की ज़रूरत नहीं, हम यहाँ 0 माने, बाहर भी 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड केवल एक्सप्रेशन बचेगा P1 बर्नौली इक्वेशन में। राइट साइड में यानी पॉइंट 2 पर जो जस्ट होल के बाहर है,
प्रेशर एटमॉस्फेरिक होगा, दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रियलाइज। जो पॉइंट फ्लूइड के एयर में खुलते हैं वहाँ प्रेशर एटमॉस्फेरिक होता है, भले यहाँ वेलोसिटी, बट प्रेशर एटमॉस्फेरिक होगा। वेलोसिटी यहाँ अननोन है, वही हमें निकालना है। कौन सी वेलोसिटी? जो फ्लो की वजह से है। उसी फ्लो वेलोसिटी पे ही बर्नौली इक्वेशन लगती है। कायदे में यहाँ एक वेलोसिटी और है, ड्यू टू रोटेशन ओमेगा इनटू दिस लेंथ, उसका यूज़ बर्नौली इक्वेशन में ही आएगा, क्योंकि दिस वेलोसिटी इज नॉट ड्यू टू फ्लूइड फ्लो, ये एक रिजिड बॉडी मोशन की तरह से है, तो उस वेलोसिटी का इसमें कोई यूज़ नहीं करेंगे। एच यहाँ 0 हो गया, तो राइट साइड में जो टर्म बचेगा, तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो लेफ्ट साइड में केवल P1 बचा, राइट साइड में हो जाएगा P0 प्लस रो वी स्क्वायर बाई 2, तो P0 को लेफ्ट में ले लें, तो बर्नौली इक्वेशन से फाइनली हमें ये इक्वेशन मिलेगी। V बेसिकली ये V2 है, उसी को यहाँ V2 कह दिया मैंने, तो V2 इज़ अननोन, यही हमें निकालना है। वो P1 माइनस P0 हम लोगों ने यहाँ निकाल लिया है बाई कंसिडरिंग फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस होल लिक्विड मास एंड अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ, वो यहाँ आ गया है, राइट। तो यहाँ इस P1 माइनस P0 इससे, P1 माइनस P0 इससे इक्वेट कर दें, तो ये क्वेश्चन आ जाती है। इससे रो कट जाएगा और V2 आ जाएगा ओमेगा रूट H इंटू 12 माइनस H। V2 मीन्स यहाँ से जो लिक्विड निकलेगा उसकी फ्लो वेलोसिटी, फ्लो वेलोसिटी मीन्स जो ट्यूब के रिलेटिव में वेलोसिटी है, और यही इसका करेक्ट आंसर भी है, राइट। यू कैन चेक फ्रॉम Herodov। सो दिस इज़ अ गुड प्रॉब्लम फ्रॉम Herodov, एडवांस के लायक। इसमें यही की पॉइंट रियलाइज करना है, जो ट्यूब के अंदर है हमें वेलोसिटी नेगलेक्ट करनी है, वहाँ प्रेशर अननोन है, उसको निकाल लेंगे इस फ्लूइड मास के ऊपर न्यूटन्स लॉ लगा के। उसका न्यूटन्स लॉ लगाते समय इसके CM का एक्सेलरेशन यूज़ किया जाएगा। CM एक सर्किल में घूम रहा है जिसकी रेडियस है L माइनस H/2, तो यहाँ से P1 आएगा, फिर अंदर के पॉइंट होल के जस्ट अंदर और होल के जस्ट बाहर पॉइंट नंबर इसको 2 कहा है, दोनों के बीच में बर्नौली इक्वेशन लगा के 1 और 2 में वी कैन फाइंड दिस वेलोसिटी ऑफ फ्लो। और यहाँ होल के जस्ट बाहर जो प्रेशर लेना है वो P0 लेना है एटमॉस्फेरिक, और यहाँ ओपन मानना है, जैसे कि एयर का प्रेशर यहाँ है P0, राइट।